स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सन्ना। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर झारखंड में पेपर लीक हुआ है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं बोर्ड परीक्षा का साइंस पेपर लीक हो गया। यह परीक्षा गुरुवार सुबह आयोजित की गई थी, जबकि हिंदी की परीक्षा 18 फरवरी को हुई थी। काउंसिल ने पेपर लीक होने की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद साइंस और हिंदी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक की घटना और फिर पेपर रद्द करने के फैसले के बाद इस मसले पर राजनीति तेज हो गई है। झारखंड में 10वीं बोर्ड का पेपर लीक, हिंदी और साइंस की परीक्षा हुई रद्द। व्हाट्सएप पर बिक रहा था पेपर। जी हां, व्हाट्सएप पर 10वीं बोर्ड का पेपर बेचा जा रहा है। बोली 350 रुपए लगाई गई। एग्जाम देकर निकली हो, साइंस का एग्जाम था। एक क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है। क्या वो जो क्वेश्चन है वो मैच खा रहा है? पूरा जो भी क्वेश्चन है पूरा मैच खा रहा है। ये क्वेश्चन आया था जी। और मीटर द्वारा क्या मापा जाता है ये भी आया। हाँ। ये भी आया सब आया। और जब इसका खुलासा हुआ तो फिर बोर्ड ने हिंदी और साइंस के पेपर को रद्द करने का ऐलान कर दिया। हमने निर्णय लिया कि इसको इमीडिएटली छात्र हित में इसको रद्द कर दिया गया और जो प्रोग्राम अभी है जितना चल रहा है वो पूर्ववत चलती रहेगी, कदाचार मुक्त। और इसके बाद में उसका जो 4 तारीख तक डेट है उसके बाद में इसको रखा जाएगा। साइबर और पुलिस अधीक्षक के स्तर से जो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी उसकी पहचान करके, जो भी उपद्रवी इसमें शामिल हैं उसकी पहचान करके उपायुक्त के स्तर से इस पर आवश्यक। इस ऐलान के बाद रांची के सियासी गलियारे में तूफान मच गया। सवाल सरकार से पूछे जाने लगे कि भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। हेमंत जी की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते करते इतनी अभ्यस्त हो गई कि अब मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के भी प्रश्न पत्र लीक होने प्रारंभ हो गए। अंततः उनको यह स्वीकार करना पड़ा कि हिंदी और साइंस के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और जिन लोगों ने भी इस छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, छात्रों को गर्त में ढकेलने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एकेडमिक काउंसिल का बचाव किया है। जिस प्रकार से लोकप्रिय हेमंत सोरेन जी की सरकार को बदनाम करने की जो साजिश गैंग के द्वारा की जा रही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी इस तरीके के आरोपी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और सलाखों के पीछे होंगे। सरकार में शामिल कांग्रेस को लगता है कि कोई गैंग है जो झारखंड में एक्टिव है और पेपर लीक के धंधे से जुड़ा है। तो ये गिरोह को पता लगाना चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये झारखंड में इस तरह की परिपाटी नहीं रही है। ये जो झारखंड के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। अगर पेपर लीक के पीछे कोई गैंग है तो फिर सरकार को इस मसले पर सख्ती से काम लेना होगा। गैंग को पकड़ने के लिए जिम्मेदारी सौंपनी होगी। लेकिन ये बाद की बात है, अभी तो बच्चों के भविष्य का सवाल है जिनका साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं पेपर लीक को लेकर मंत्री इरफान अंसारी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर पेपर लीक हुआ है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आशंका जताई कि पेपर लीक में बीजेपी की साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि अभी ये जांच का विषय है। हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई बातें है, तो समय दीजिए, जानकारी मिलता है तो फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार है, पारदर्शिता की सरकार है, तो हम बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और ये चाल हो सकता है, ये भी हर मामले के 2 रुख होंगे। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सरकार को बदनाम करने की तो चाल नहीं है। आपने देखा हो महिला में जब जेसीसी का एग्जाम हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं तो भाजपा के बच्चे लोग ने फॉर्म भरा और वहाँ जाके एग्जाम दिया और कॉपी फाड़ दिया, तांडव किया।
मैट्रिक का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द किए जाने पर गिरिडीह में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और जैक के खिलाफ नारेबाजी की और छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने जैक अध्यक्ष को तत्काल हटाने और पेपर लीक की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पहले ये युवा विरोधी सरकार जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल का पेपर बेचती थी, लेकिन ये सरकार इतना गिर गया है कि अब 10th का भी पेपर बेचने से ये बाज नहीं आ रही है। झारखंड के युवाओं का भविष्य को ये बर्बाद करने पे लगी है। पहले ये पढ़ा लिखा के झारखंड के बच्चों का भविष्य बर्बाद करती थी, लेकिन अब इनका इस बार का मोटिव है कि ये झारखंड के युवाओं को पढ़ना देना नहीं चाहती है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंड में पहले बड़े बड़े परीक्षाएं की घटनाएं, लीक होने की घटनाएं होती थी, लेकिन आज झारखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 10वीं की परीक्षा के प्रश्न 3 दिन पहले ही वायरल हो जा रहा है और आनंद फानन में उसे रद्द भी किया जा रहा है। लेकिन रद्द करने से नहीं होगा, विद्यार्थियों को न्याय मिलना चाहिए।